एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड यूके का एजुकेशन सिस्टम्स आर वे टू अपार्ट। इंडिया में वी आर यूज्ड टू द कंसेप्ट कॉल्ड एग्जाम्स, बट यहाँ पे 3 घंटा बैठ के यू हैव टू सॉल्व वन पेपर, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो एग्जाम्स यहाँ पे असाइनमेंट्स की तरह रहते हैं। जब भी हमको कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है उसके साथ हमें एक असाइनमेंट भी इंट्रोड्यूस की जाती है। वो सब्जेक्ट सिखाते सिखाते वी हैव टू गो थ्रू द असाइनमेंट एंड वी हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट। एंड ये जो असाइनमेंट है इसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है। असाइनमेंट मतलब आपको लगेगा कि हमको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं एंड धीरे धीरे वी हैव टू आंसर देम, तो ऐसा नहीं होता है। वी आर गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, बट वो असाइनमेंट्स हमें रिसर्च करके दूसरों के प्रीवियस रिसर्च को हमको एनालाइज करके वो आंसर्स देने पड़ते हैं। तो मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगी, बट ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पता थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट असाइनमेंट, एंड बिकॉज ऑफ विच आई ऑलमोस्ट फेल माई फर्स्ट असाइनमेंट। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर करूंगी मेरी मार्कशीट। मिस्टेक नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये गलती ऑलमोस्ट मेरे सारे क्लासमेट्स ने की है। हमारा पहला असाइनमेंट वाज स्टडी स्किल्स एंड मैनेजमेंट। उसमें आपको पता है मेरा फर्स्ट असाइनमेंट क्या था? टू राइट एन एसे। यस, दैट्स राइट। हम इंडिया में ऐसे ही 3-4 पेजेस के एसेज लिख डालते थे। तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत ही इजी असाइनमेंट है हमारे लिए। बट जब भी हमें इस असाइनमेंट के बारे में बता रहे थे, उसने बोला कि ये असाइनमेंट में आपको रिसर्च करनी है, टेबल्स बनाने हैं, साइटेशंस लिखने हैं, उस पर इलेबोरेट करना है। आई वाज लाइक एक ऐसे के लिए इतना कौन करता है? एंड इसलिए मैंने वो असाइनमेंट्स का बस बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो की। एंड जो असाइनमेंट के लिए 30 डेज दिए थे, मैंने वो असाइनमेंट बस 10 डेज में कंप्लीट कर दी। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि ये यूके की मास्टर्स डिग्री इज पीस ऑफ केक, बट मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही महंगा पड़ गया। मिस्टेक नंबर 2, इस असाइनमेंट में मुझे लगा कि वो मेरी राइटिंग स्किल्स चेक करेंगे या ग्रामर चेक करेंगे, बट उनको ये चेक करना था कि हम कितना डीप रिसर्च कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन इलैबोरेट दैट इंफॉर्मेशन टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडिंग। अगेन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बस बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी असाइनमेंट के लिए वो देखी एंड आई जस्ट सबमिटेड माय असाइनमेंट लाइक दैट। मैं आपको एक टिप बताना चाहूंगी which implies to all universities in the UK। जब भी कोई असाइनमेंट रिलीज होता है तो उसके साथ एक शीट भी रिलीज होता है जिसमें वो बताते हैं कि अगर आप लोगों ने असाइनमेंट में उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल किए तो आप कौन से मार्क्स के ब्रैकेट में आते हो। तो मुझे ये शीट होती है इसके बारे में बहुत लेट पता चला था। तो प्लीज आप ये गलती मत करो एंड वो शीट देखो, वो शीट में क्या रिक्वायरमेंट्स है देखो, बिकॉज जब भी वो आपका असाइनमेंट चेक करने के लिए बैठते हैं, दे मेक श्योर टू हैव दैट चेकलिस्ट विद देम एंड वो देखते हैं कि वो सारी चीजें आपके असाइनमेंट में प्रेजेंट है या नहीं, एंड दे जस्ट सिंपली टिक दैट चेकलिस्ट एंड विद दैट दे डिसाइड कि आप कौन से मार्क्स के ब्रैकेट में आओगे। आई जस्ट इग्नोर दैट शीट एंड बहुत लेट मुझे पता चला कि हाउ हेल्पफुल दैट शीट इज, एंड ये लोग ये शीट को बहुत सीरियसली लेते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नॉट सीकिंग हेल्प और क्लैरिफिकेशन ऑन एनी अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स। आप लोग सोचोगे कि ये सब बारे में मुझे पढ़ाया नहीं था क्या, कोई ट्यूटर ने ये सब बातें बताई क्यों नहीं? तो द आंसर इज ये सब हमें कैसे करना है बताया था, कि रिसर्च कैसे करते हैं, साइटेशंस कैसे करते हैं, ये सब हमें सिखाया था। बट ये सब क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, इन्होंने हमें नहीं बताया था। इट्स नॉट एंटायरली देयर फॉल्ट, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट्स का ये यहाँ पे बहुत नॉर्मल है एंड यू नो फॉर ग्रेजुएशन, फॉर स्कूल्स वगैरह उनको असाइनमेंट्स तभी से सिखाया जाता है। बट दे डोंट नो कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह यूज नहीं होता है। सब लोगों का असाइनमेंट्स का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। बट अगेन ये सब डाउट लेके मैं अपने ट्यूटर के पास गई नहीं,
बिकॉज मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि मुझे सब पता है एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इज राइट। बट प्लीज आप ऐसी गलती मत करो। कभी भी आपको लगे कि यू आर डूइंग राइट एंड यू आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, प्लीज एक बार डाउट लाओ माइंड में कि कुछ गलत हो सकता है क्या, एंड प्लीज अपने ट्यूटर को जाके पूछो इफ यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। ऑब्वियसली वो आपको स्पून फीड नहीं करेंगे विद ऑल द आंसर्स, बट हाँ वो आपको ये हेल्प करेंगे कि इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग एंड डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय देम, तो उतना हेल्प आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये थी सारी गलतियां जो मैंने की ड्यूरिंग माय फर्स्ट असाइनमेंट। तो आप प्लीज ये सारी गलतियां मत दोहराओ, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। जब भी आपको लगे कि समथिंग इज वे टू इजी फॉर यू, तो प्लीज तब सेकेंड ओपिनियन लो and please make sure कि you are clear on what you are doing, and if possible please एक clean slate लेके जाओ that you don't know anything, so you know it will be easier for you कि आप confuse ना हो कोई किसी चीज़ों के बारे में। So यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड रहती है जो आपको हेल्प करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर यू डोंट नो हाउ टू डू अ रिसर्च, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती है, या आप इंडिविजुअली भी अपॉइंटमेंट्स लेके उनको पूछ सकते हो कि यू आर फेसिंग दिस डाउट एंड यू डोंट नो हाउ टू डू रिसर्च एट ऑल, तो वो आपको बेसिक से सिखाएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है एंड हमको कैसे रिसर्च करनी है एंड हमको वो रिसर्च कैसे एक्सप्लेन करनी है। एवरीथिंग वो आपको कोर्सेज में बताते हैं या इंडिविजुअली भी बताते हैं। बट अगर आप इंडिया का कॉन्सेप्ट इधर लाओगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज, बिकॉज इधर इंडिया का कुछ भी सेम नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट। तो ये है मेरी मार्कशीट। अब देख सकते हो कि सेकंड सब्जेक्ट इज स्टडी स्किल्स एंड मैनेजमेंट। तो यही सब्जेक्ट है जिसमें मैं ऑलमोस्ट पास हुई हूँ। ये जो देख सकते हो आप टास्क 1 और टास्क 2, दे वर माय असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। तो मेरे असाइनमेंट 1 में 57 मार्क्स आए हैं एंड द पासिंग इज 50। तो दैट इज वाई आई सेड कि मैं ऑलमोस्ट पास हुई हूँ एग्जाम। इम्प्लाइज द सेम टू द सेकेंड असाइनमेंट एज वेल, आई जस्ट स्कोर्ड 55। अगर आप मेरे बाकी मार्क्स देखोगे तो यू विल सी आई हैव स्कोर्ड क्वाइट गुड, एंड दैट इज बिकॉज मुझे वो गलतियां असाइनमेंट 1 के बाद रियलाइज हुई एंड आई मेड श्योर दैट मैं ये गलतियां बिल्कुल ना करूँ, एंड बिकॉज ऑफ विच आप देख सकोगे ऑलमोस्ट most of the assignments में I have scored more than 60 and my overall percentage was in distinction. Thank you so much for watching guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, and please ये वीडियो को like, share, subscribe, comment करो, which will motivate me to make more videos and follow for more.